अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सुना है तो अब आप जान चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं अंदर से बनती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर अवचेतन मन इतना ताकतवर है तो फिर ज़्यादातर लोग वही ज़िंदगी क्यों जीते हैं जो वो बदलना चाहते हैं? आज पार्ट 4 में हम बात करेंगे सबसे बड़ी रुकावट। डर क्या है? डर कोई दुश्मन नहीं, डर एक संकेत है। अवचेतन मन का काम है आपको सुरक्षित रखना। वो नहीं चाहता कि आप रिस्क लें या कुछ नया करें। इसीलिए जब आप बदलने की सोचते हैं तो अवचेतन मन अलार्म बजा देता है, मत करो, ये रिस्क है, तुम असफल हो जाओगे। डर का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, डर का मतलब आप पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स किसे कहते हैं? लिमिटिंग बिलीफ्स का मतलब है ऐसा विश्वास जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये बिलीफ्स कभी पैदा नहीं होते, ये सीखे जाते हैं। तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की नहीं, तुम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते। ये बातें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं और फिर आप सोचते नहीं, आप मान लेते हैं। अवचेतन मन बदलाव से क्यों डरता है? अवचेतन मन को परिणाम से नहीं, अंजाम से डर लगता है। भले ही आपकी मौजूदा जिंदगी दर्द दे रही हो, लेकिन वो परिचित है, और नई जिंदगी भले ही बेहतर हो, लेकिन अनजान है। इसीलिए अवचेतन मन पुराने दर्दों को चुनता है, नए डर के बजाय। डर को कैसे कम करें? डर को हटाया नहीं जाता, डर को शांत किया जाता है। सबसे पहला कदम, डर से लड़ो मत, डर को सुनो। अपने आप से पूछो, तुम मुझे किससे बचाना चाहते हो? जैसे ही आप सवाल पूछते हैं, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लिमिटिंग बिलीफ को बदलने का तरीका। हर लिमिटिंग बिलीफ के पीछे एक पुरानी कहानी होती है। उसे बदलने के लिए उस बिलीफ को पहचानें, उसे कागज पर लिखें, उसके सामने लिखें, यह सिर्फ एक पुरानी सोच है। फिर एक नया वाक्य चुनो, मैं सीख रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बदल सकता हूँ। अवचेतन मन धीरे धीरे नई कहानी स्वीकार कर लेता है। डर के साथ सोने का सही तरीका। अगर आप डर के साथ सोते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। इसीलिए सोने से पहले डर को पहचानो और फिर कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, कल मैं और बेहतर होऊंगा। ये वाक्य अवचेतन मन को शांत करते हैं। एक आदमी था जो बोलने से डरता था। हर बार मंच पर जाने से पहले उसका शरीर कांपता था। उसने डर से लड़ना बंद किया और डर से बात करना शुरू किया। हर रात वो कहता, मैं सुरक्षित हूँ और लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। कुछ महीनों में डर गया नहीं, लेकिन कमजोर हो गया, और वही काफी था। तो आज आपने सीखा, डर दुश्मन नहीं है, लिमिटिंग बिलीफ सीखे हुए होते हैं। लड़ने से नहीं, समझने से आता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे अवचेतन मन और आइडेंटिटी। आप खुद को जैसा मानते हैं, जिंदगी वैसी ही क्यों बन जाती है। अगर ये सीरीज आपके अंदर कुछ बदल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं हटाते, हम हिम्मत जगाते हैं। धन्यवाद।